तो आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे और इनका जो जीवन है या जो युवा दिवस है वो किस वजह से मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो मैं हरि द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद, तो इनका जो बचपन का नाम है वो नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका जो जन्म है उसके बारे में यदि हम बात करें तो इनका जन्म होगा कलकत्ता में, यानी ये यहां पे कलकत्ता हो जाएगा और यहां पे इनका इनका जन्म होगा। तो उस समय जो कलकत्ता है वो बंगाल प्रांत यानी जो बंगाल राज्य है उसका हिस्सा होगा। और यदि बात करें 1863 की, तो 1863 में इनका जन्म होगा। 12 जनवरी 1863 को ये कलकत्ता में पैदा होंगे। इनका बचपन का जो नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है, और जो भारत है, भारत विभाजित होगा 1947 में, तो जो आज का बांग्लादेश है वो भी किसमें होगा? बंगाल में होगा। और बिहार और उड़ीसा जो है वो भी बंगाल में होगा। तो ये पूरा प्रांत एक विस्तृत प्रांत के तौर पे, एक राज्य के तौर पे इकट्ठा होगा। अब अगर हम इनके बारे में और देखें तो ये तो हो गया इनका बचपन का नाम। बचपन से ही इनके भीतर एक चिंतन की परंपरा रहेगी। एक तरीके से ये काफी ज्यादा विचारशील व्यक्ति रहेंगे, और इस वजह से ये होगा कि चिंतन की परंपरा हावी होने के कारण ये क्या है, ग्रह को त्याग देंगे, घर को छोड़ देंगे, अपना सब कुछ छोड़ देंगे। और उसके बाद ये जाएंगे किसके पास? रामकृष्ण परमहंस के पास। और रामकृष्ण परमहंस जो है इनके क्या बनेंगे? गुरु बनेंगे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु होंगे, और इस तरीके से ये एक सन्यासी बन जाएंगे। और सन्यासी बनने के बाद एक तरीके से हम अगर वो करें तो जो कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जो है उनके ये शिष्य बन जाएंगे। इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के नाम पर आगे चलकर विवेकानंद जी 1897 में क्या करेंगे? रामकृष्ण मिशन स्थापित करेंगे। एक तरीके से आज जो हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन हंस, यानी जो रामकृष्ण मिशन के केंद्र बने हुए हैं, तो वो इन्हीं के समय के हैं, और उसकी जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की। तो इस तरीके से हमने जाना कि इनका जो जन्म है कब होगा? 12 जनवरी 1863 को। इनका जो बचपन प्रारंभिक नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है। चिंतनशील परंपरा के व्यक्ति रहेंगे, घर को त्याग देंगे, सन्यासी हो जाएंगे, और रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाएंगे, और उनके नाम पर आगे चलकर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। अब स्टार्ट रामकृष्ण मिशन एक तरीके से ये प्रारंभ करेंगे। अब अगर देखें हम भारत के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो जिन्होंने संन्यास ले लिया या घर बार सब कुछ छोड़ दिया, आगे चल के वो लोग जीवन में बहुत प्रसिद्ध हुए या बहुत सफलताएं पाई। जैसे कि हम देखें आज के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी हो गए, और शंकराचार्य जी हो गए। तो जिस व्यक्ति ने भी एक तरीके से गृह त्याग कर दिया वो आगे चल के जीवन में काफी प्रसिद्धि हासिल करता है। ऐसा हमने अपने यहाँ जो इतिहास है, भारतीय इतिहास है, उसमें पढ़ा। तो आइए अब हम चलते हैं इनके आगे के जीवन पे, और आगे किस तरीके से इन्होंने किस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट किया और इनके जो विचार हैं वो क्या हैं। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी के साथ ये रहेंगे
तो उनके साथ रह के इनका एक तरीके से चहुमुखी विकास होगा और इनकी जो तार्किक परंपरा है वो आगे बढ़ेगी और उस परंपरा के साथ इनके जो विचार हैं वो कुछ अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। जैसे कि अगर हम 1893 में एक सम्मेलन होगा, विश्व धर्म सम्मेलन, और ये होगा कहां पे? शिकागो में, यानी यूएसए के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होगा, जिसमें भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी जाएंगे और इनको वहां पे बोलने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा और इस 2 मिनट में ये ऐसा भाषण देंगे, एक तरीके से इस तरीके की स्पीच देंगे कि वहां के जो लोग हैं उनको भारत की या जो पाश्चात्य की एक तरीके से यहां हमारे यहां जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि वहां का जो न्यूज़पेपर है वो अगले दिन आर्टिकल छापेगा। अब ये जब भाषण की अपने शुरुआत करेंगे तो उसमें कहेंगे कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, जैसे ही ये भाषण में इन 2 शब्दों के साथ शुरुआत करेंगे, जो सदन बैठा होगा या जितने भी लोग सदन में बैठे होंगे वो सब तालियां बजाने लगेंगे और इसके साथ इनका स्वागत होगा। और यही स्पीच बाद में जब ओबामा राष्ट्रपति बने और वो भारत आए पहली बार, तो उन्होंने ये स्पीच यानी यही वर्ड कि भारत के भाइयों और बहनों से अपने भाषण की शुरुआत की, यानी जो प्रारंभिक भाषण है उसकी शुरुआत इस तरीके से की। अब ये आगे क्या कहेंगे कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, जिस प्रकार विश्व की सभी नदियां, यानी जितनी भी नदियां हैं, क्या कर रही हैं? अपने पानी को किसमें ले जा रही हैं? समुद्र में विसर्जित करती हैं। यानी जितनी भी नदियां हैं अपने पानी को किसमें ले जा रही हैं? समुद्र में विसर्जित करती हैं। उसी प्रकार सभी धर्म मनुष्य को कहां ले जा रहे हैं? ईश्वर की ओर। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जितने भी धर्म हैं उनका जो लक्ष्य है, टारगेट जो है वो क्या है? सेम है। और अगर लक्ष्य सेम है, उसके रास्ते, यानी जो रास्ते हैं वो अगर अलग अलग भी है तो उसमें कोई बात नहीं है। अब अगर इनके द्वारा कहे गए शिकागो धर्म सम्मेलन के इस बात को मान लें या आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम प्रासंगिक कहें या एक तरीके से इसको हम प्रयोग करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बात विवेकानंद जी ने 1893 के इस सम्मेलन में कही थी, 2023 में भी वो बात 100% सही हो सकती है यदि इसे क्या किया जाए? फॉलो किया जाए। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म हैं इनका जब उद्देश्य ईश्वर की ओर ले जाना है, मनुष्य का कल्याण ही करना है, उसको ईश्वर की तरफ ले जाना है, तो कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है ये प्रश्न ही नहीं उठता है। अर्थात जितने भी हमारे आज मुद्दे हैं, जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो हो गया, इंडिया पाकिस्तान का मैटर हो गया, या रसिया यूक्रेन का मैटर हो गया, तो जितने भी मैटर हैं, जातिवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, या जो दंगे हो गए 2 संप्रदायों के बीच में, या जो रेसिज्म हो गया, तो उन सभी का समाधान उनके द्वारा कहे गए मात्र एक इस कथन में निहित है कि जितने भी धर्म हैं उनका जो उद्देश्य है वो क्या है? मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाना। और जब उद्देश्य ही सेम है तो कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए विवाद करना एक तरीके से मूर्खता है। अब जब इन्होंने ये बयान दिया तो उसके अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स इस न्यूज़पेपर ने अपने यहां एक आर्टिकल छापा
आर्टिकल ये छापा कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद हमें ये महसूस होता है कि जिस देश में विवेकानंद जैसे व्यक्ति हों उस देश में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खता है। यानी इन्होंने क्या कहा कि जिस देश में विवेकानंद जैसे व्यक्ति हों, क्यों? क्योंकि जब एक सन्यासी व्यक्ति आया है और उसके विचार इस तरीके के हैं कि वो सभी धर्मों को लेकर चल रहा है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कह रहा है, तो जब उस देश में क्या पता कितने ऐसे व्यक्ति होंगे, कितने सन्यासी ऐसे होंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल जो लिखा वो ये लिखा कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासी हों उस देश में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी इसको समझ में आ गया कि हम लोग जो अपने प्रचारक भेज रहे हैं वो क्या है, एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं धर्म प्रचारक भेज के वो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ये हमने जाना इनके भाषण के बारे में। अब 1893 में जब इनका ये शिकागो धर्म सम्मेलन हो गया तो इस सम्मेलन के बाद वहां पे एक महिला जो पत्रकार थी वो इनको सुन नहीं थी और उन महिला पत्रकार ने आगे चल के इनसे ये कहा कि मैं यानी सन्यासी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। क्या? विवाह करना चाहती हूं। तो इन्होंने एक तरीके से उनसे यह पूछा कि आपके जो विवाह का प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो क्या है। और इनका जो जवाब था आगे चल के, जो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब है, उसको अगर देखा जाए तो आज कुछ और जो समस्याएं हैं जैसे महिला वर्ग की समानताओं को लेकर, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है उसको लेकर, अगर लोग उस तरीके की मेंटालिटी बना लें, उस तरीके के विचार या नैतिक विचार अपना लें तो शायद वो भी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहेंगे उस महिला से कि आपका जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो प्रयोजन या उद्देश्य क्या है। अब महिला का विचार ये होगा कि आप इतने योग्य व्यक्ति हैं, मैं ये चाहती हूं कि जब मैं आपसे विवाह करूंगी तो विवाह के बाद जो हमारा पुत्र होगा वो आपकी तरह योग्य होगा। इस पर इनका जवाब यह था कि महोदया, मुझसे विवाह करने के बाद हो सकता है कि जो हमारा पुत्र है वो योग्य हो, यानी मेरे तरह क्या हो, योग्य हो या ना हो। यानी योग्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, यानी दोनों चीजें हैं, कंडीशन दोनों है। क्यों कंडीशन है? क्योंकि हमने जीव विज्ञान में पढ़ रखा है कि जो जेनेटिक्स है, जीन है, वो किसके आएंगे, 23 और 23, पिता और माता दोनों के आएंगे। तो ये पिता के जीन आए तो ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका वाले आ गए तो उसमें दूसरा वो हो जाएगा, या दोनों में अगर थोड़ा वो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा कि यदि आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें तो आपको बिना विवाह के मेरे ही जितना योग्य व्यक्ति या मेरे ही जैसा विद्वान व्यक्ति मिल जाएगा जो आपका पुत्र हो। तो ये विचार जो इनका है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो जाए तो शायद कुछ घटनाएं जो हमारे समाज में महिलाओं के साथ होती हैं, या काफी देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे कि मध्य एशिया की बात करें या फिर जो अरब देश है वहां की बात करें, वहां पे जो दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं तो वो कम हो सकते हैं। अब इनके कुछ चीजों में विचार जो और है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आशावादिता के बारे में इन्होंने क्या कहा, जाति प्रथा के बारे में इनका क्या मानना था, शेष दुनिया के बारे में ये क्या कहेंगे,
शिक्षित भारतीय के बारे में ये क्या कहेंगे। और इसी तरीके से विचार व धर्म की स्वतंत्रता पर इनका क्या मानना था। तो इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशावादिता के बारे में इनका यह कहना था कि हमें अपने जीवन में सदैव आशावादी होना चाहिए। एक तरीके से हमें अपने जीवन में सदैव आशावादी होना चाहिए। जो असफलता है वो निरंतर या नियत नहीं है। ये क्या है? नियत नहीं है। हम एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, आगे चलकर यदि हम सतत प्रयास करते रहे तो क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। तो ये जो विचार है इनका आशावादिता के बारे में है। जाति प्रथा के बारे में ये कहते हैं कि जो जाति प्रथा है या वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में ये कहते हैं कि जो हमारा वर्ण व्यवस्था है, हमारी जाति व्यवस्था है, हमारा ईश्वर जो है वो कहां पहुंच गया है? हमारे रसोई घर में पहुंच गया है। मतलब जो हमारा भगवान है वो हमारे किचन में पहुंच गया है। हमें मत छुओ की जो नीति है, हमें मत छुओ, इस नीति ने देश को पतन की ओर कर दिया है, अर्थात गर्त की ओर या हमें विनाश की ओर ले जा रही है। कौन सी नीति? कि हमें मत छुओ। क्यों? क्योंकि जब दो व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं उच्च वर्ग से हूं, उच्च हूं, मुझे मत छुओ, तो दूसरे के भीतर क्या आएगा? समानता की भावना नहीं आएगी। एक तरीके से दोनों के बीच असमानता की भावना आएगी। और जब दो व्यक्तियों के बीच असमानता की भावना आएगी तो दिक्कत यह होगी कि उनके बीच वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। और जिस देश में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा तो आगे चलकर क्या होगा कि वहां पर अराजकता की स्थिति आएगी। और ऐसी अराजकता की स्थिति जब किसी भी देश में हो तो उस देश का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। जैसा कि आज हम विश्व विकास सूचकांक जो है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जितने भी नॉर्डिक देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये देश हैं, क्योंकि ये इन देशों में यह है कि शांति बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये डेवलपमेंट में विश्व में सबसे आगे है। तो ये चीज हमारे यहाँ जो विवेकानंद जी है वो आज के 120 साल 125 साल पहले पहचान चुके हैं। तो इसके बारे में ये कहते हैं आगे चलकर हमारे जो संविधान सभा है उसमें भी जो जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17। 15 में क्या है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ऐसा भेदभाव। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो एक तरीके से जो चीज 1950 में संविधान सभा के लोगों ने इसको शामिल की, वही चीज इन्होंने उस समय के 55-60 साल पहले बता दी। अब शेष दुनिया के बारे में इनके जो विचार हैं वो ये हैं कि ये कहते हैं कि भारत और शेष दुनिया, कि जो भारत है, भारत के पतन का जो कारण है वो शेष दुनिया से क्या है? अलग होना। अलग होने का मतलब कि भारत जो है वो किस वजह से पतनशील है? क्योंकि वो शेष दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं रख रहा है। जैसे ये अगर हम वर्ल्ड में देखें, ये पूरा वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड मैप में जैसे देखें तो ये पूरा वर्ल्ड हो गया और ये हो गई विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे, और कर्क रेखा मतलब जो भारत से होके जाए। तो ये हो गया हमारा यहां पे भारत। तो भारत जो है वो पतन की ओर क्यों है 19वीं सदी में, या 19वीं 20वीं सदी में पतन की ओर इस वजह से है कि ये शेष दुनिया से कटा है। अमेरिका में क्या चल रहा है इसको नहीं मालूम, इधर क्या चल रहा है इसको कुछ नहीं मालूम। ये जो यूरोपीय कंपनी यहां से आई और किस तरीके से क्या कर रही है इसको कुछ नहीं मालूम।
किस तरीके से उन्होंने अफ्रीका पे कब्जा किया, किस तरीके से चाइना पे वो किया, तो ये चीजें उसको पता ही नहीं है। तो शेष दुनिया के बारे में जो भारत का क्या है, शेष दुनिया से अलग होना, उनके बारे में जानकारी न रखना, वो भारत के पतन का कारण है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी मानते हैं। अब शिक्षित भारतीयों के बारे में यदि देखें उन्होंने क्या कहा, तो शिक्षित भारतीयों के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं भारत के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को, यानी जितने भी एजुकेटेड पर्सन है, भारत की दुर्दशा के बारे में ये कहते हैं कि भारत के जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं, अगर भारत में इनकम हो रही तो सभी लोगों का योगदान है, तो आमदनी तो ये सब कर रहे हैं, उनकी आमदनी से शिक्षित वर्ग शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन इस शिक्षित वर्ग ने इनके लिए क्या किया, इनके लिए कुछ नहीं किया। अर्थात जो शिक्षित वर्ग है उसने भारत के जो अन्य लोग हैं उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो क्या है, भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। तो शिक्षित भारतीयों के बारे में इनका यह कहना है कि भारत की जो दुर्दशा है उसके लिए मैं प्रत्येक उस शिक्षित व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं जिसने शिक्षा तो उन व्यक्तियों के आमदनी से प्राप्त की लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। तो ये चीज हो गई किसके बारे में, शिक्षित भारतीयों के बारे में। अब अगर हम देखें तो व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कैसी क्या मिलनी चाहिए उसको, धर्म की स्वतंत्रता कैसी क्या होनी चाहिए, तो विचार और धर्म, इनकी स्वतंत्रता की बात करें तो इनका कहना यह था कि व्यक्ति को विचार व धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वो क्या कर सके, अपना इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत विकास कर सके। यानी प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता भी हो और उसे विचार की भी स्वतंत्रता हो, कुछ बोलने की भी स्वतंत्रता हो, ताकि वह व्यक्ति क्या कर सके, अपना विकास कर सके। और जब किसी भी देश में, जैसे ये पूरा भारत हो गया, तो भारत में जब एक व्यक्ति करके अपना अपना विकास करेंगे तो इस तरीके से सबका विकास होगा। और जब एक व्यक्ति से एक राज्य का विकास हुआ, फिर पूरे देश का विकास हुआ, तो इस तरीके से सबका विकास हो जाएगा एक व्यक्ति के माध्यम से। और अगर स्वतंत्रता ही नहीं दी गई तो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल विकास नहीं हो पाएगा, और जब व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास और देश का विकास कैसे होगा। तो इस तरीके से विचार व धर्म की स्वतंत्रता क्या है, जरूरी है। अब जैसे इनका धर्म के बारे में देखें कि धर्म के बारे में इनका क्या मानना है, तो इनका मानना यह है धर्म व गरीबी के बारे में कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, मेरे लिए मनुष्य जाति का जो कल्याण है वही सर्वधर्म है। एक तरीके से सर्वधर्म संभाव, और दूसरा हम कहते हैं मानवतावादी धर्म, यानी जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी जो है वो विश्व का धर्म होना चाहिए, मानवता विश्व का धर्म होना चाहिए, मनुष्य का कल्याण ही मनुष्य का धर्म होना चाहिए, ना कि जो आजकल के विचार चल रहे हैं धर्म के मामले में। तो धर्म के मामले में इनका मानना यह है कि सर्वधर्म संभाव ही धर्म का एक तरीके से क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि सभी धर्मों का कल्याण हो। जैसे कि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब ये कि सभी सुखी हो। तो इस तरीके से अब इनकी मृत्यु के बारे में बात करें या इन्होंने कौन सा संगठन स्थापित किया उसकी बात करें तो 1897 में ये स्थापित करेंगे रामकृष्ण मिशन।
और रामकृष्ण मिशन के बाद 1902 में 4 जुलाई के दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। और 4 जुलाई की यदि हम चर्चा करें तो 4 जुलाई को जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने किसकी चर्चा की, स्वामी विवेकानंद के बारे में एक तरीके से जाना। तो आइए हमने जो आज पूरा पढ़ा उसके बारे में आपको शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो है, इनका जन्म जो होगा वो कब होगा, 12 जनवरी 1863 को होगा। जन्म कहां पे हुआ, तो मैंने ये बताया था कि इनका जन्म जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ। अब जन्म के समय जो इनका नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया, यानी प्रारंभिक नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है। बचपन से ही ये विचारशील परंपरा के व्यक्ति, यानी काफी ज्यादा विचारशील व्यक्ति रहे, सोचने वाले व्यक्ति रहे। सोचने की वजह से क्या होगा कि ये घर को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, सन्यासी बन जाएंगे और फिर रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में एक काली मंदिर के पुजारी होंगे, यानी पूजा करने वाले होंगे, उनके अंडर में जाके ये अपने आप को अध्यात्म में समर्पित कर देंगे। अब 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होगा। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे और उस पहले विश्व धर्म सम्मेलन में जब ये भाग लेंगे तो उसमें इन्हें 2 मिनट बोलने का समय मिलेगा, जिसमें ये शुरुआत करेंगे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जिस प्रकार विश्व की सभी नदियां अपने पानी को किसमें ले जा रही हैं, समुद्र में विसर्जित करती हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म क्या करते हैं, मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जा रहे हैं। यानी सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो ईश्वर की ओर ले जाना है। तो ये उनका कहना था। तो इसके बारे में ये कहेंगे। अब विचार एवं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में इनका मानना है कि सर्वधर्म संभव होना चाहिए, ह्यूमैनिटी सबका धर्म होना चाहिए, मानवता सबका धर्म होना चाहिए। गरीबी के बारे में ये कहते हैं कि गरीबी जो है वो एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, बल्कि उन शिक्षित व्यक्तियों की वजह से है जिन्होंने इन लोगों के रुपए से अध्ययन तो किया लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो इसको ये जिम्मेदार मानेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि शेष दुनिया के बारे में या भारत का शेष दुनिया से अलग होने के बारे में ये क्या कहेंगे, तो इनका कहना यह था कि भारत जो पीछे है वो इस वजह से है कि भारत शेष दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं रख रहा है, वो अपने में ही सिमट कर रह गया है। यानी एक तरीके से आज का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है उसके बारे में ये कहेंगे। और आशावादिता के बारे में इनका ये कहना था कि हमें अपनी असफलताओं से क्या है, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जीवन की असफलताएं हैं वो निरंतर नहीं है, अनवरत नहीं है। और ये हमें असफलताएं एक तरीके से ये सिखा रही हैं कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए और आगे चलकर हम जरूर सफल होंगे। कर्म के बारे में ये कहते हैं कि हमें अपने कर्म में विरत रहना चाहिए। आगे चलकर 1897 में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे। 1898 में जब विश्व धर्म सम्मेलन दूसरा होगा पेरिस में जाके, तो ये उस धर्म सम्मेलन में भी जाएंगे। और 1898 में ही उत्तराखंड के मायावती नामक स्थान पर ये एक मठ की भी स्थापना करेंगे। 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो जाएगा।